रामायण और उसके किस्से हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित हैं। इसी के साथ ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें आश्चर्य में भी डाल देती हैं, और कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनसे आज भी कई लोग अनजान हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियाँ। एक कथा के अनुसार बाली के धर्म पिता इंद्रदेव थे। बाली ने उनसे एक दिव्य सफ़ेद माला प्राप्त की थी। साथ ही साथ उसने घोर तपस्या से ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न किया था। बाली से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे एक वरदान दिया कि किसी भी युद्ध के मैदान में जब भी कोई बाली से लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति युद्ध के पहले ही बाली को मिल जाएगी। इस वरदान के कारण बाली हर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था। उसे कोई हरा नहीं पाता था और दुश्मन की आधी शक्ति पाकर वह और भी बलशाली हो जाता था। एक बार बाली अपने अहंकार और बल के घमंड में हाहाकार मचाने लगा। बाली जंगल जाकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। वहीं उसी वन में बजरंगबली हनुमान भी मौजूद थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। बाली के इतने आतंक और शोर से हनुमान जी की साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और बाली को समझाया कि वह ऐसा ना करे और हनुमान जी की साधना भंग न करे। लेकिन बाली हनुमान जी की बात से क्रोधित हो गया और अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने शुरुआत में उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। तब हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध का दिन तय कर लिया। बाली और बजरंगबली हनुमान के बीच इस युद्ध होने की खबर ब्रह्मा जी को मिली। वह युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप रुद्रावतार हैं और आप में अपार शक्ति भरी है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही इस युद्ध में लेकर जाएं और जब युद्ध खत्म हो तब आप ये शक्तियाँ वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन किया। युद्ध का दिन आ गया और बाली और हनुमान जी अपनी अपनी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए। हनुमान जी ने युद्ध शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया और बाली को वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियाँ मिलने लगी। जैसे जैसे बाली को शक्ति मिल रही थी वह वैसे वैसे बेहद खुश होने लगा, क्योंकि उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद वह उन शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था, ना उसका शरीर इतनी शक्तियाँ बर्दाश्त कर पा रहा था। अभी उसे हनुमान जी की शक्तियों का 1% भी नहीं मिला था और उसका शरीर फटने लगा। उसकी नसें फूलने लगी और शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा, जैसे कि अभी खून शरीर की नसों से बाहर आ जाएगा। बाली को एहसास होने लगा कि हनुमान जी महाबलशाली हैं और शायद घमंड में बाली ने गलती कर दी। तभी युद्ध के मैदान में ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते थे, परंतु हनुमान जी रुद्रावतार हैं और अतुलित बलशाली हैं। उनके पास अपार बल है और उनके बल की कोई सीमा नहीं है। उनके अलावा इतना बल कोई संभाल नहीं पाता। इस युद्ध के लिए वह अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर आए हैं और तुम उस शक्ति का अभी आधा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहे हो। यदि वे पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे पास आते तो तुम जीवित नहीं रह पाते। इस तरह से बाली बिना युद्ध किए ही हनुमान जी की शक्ति से परिचित हो गया और वहाँ से भाग गया। तो यह थी कहानी हनुमान जी और बाली के युद्ध की, और उम्मीद करते हैं कि ये कथा दिलचस्प लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानियों के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।